विलियम हज़लिट एक अंग्रेजी लेखक थे जिन्हें उनके मानवतावादी निबंधों और साहित्यिक आलोचना के लिए और एक व्याकरण और दार्शनिक के रूप में याद किया जाता है। उन्हें अब अंग्रेजी भाषा के महान आलोचकों और निबंधकारों में से एक माना जाता है। One of the pleasantest things in the world is going a journey. But I like to go by myself. I can enjoy society in a room. But out of doors, nature is company enough for me. I am then never less alone than when alone. I cannot see the wit of walking and talking at the same time. When I am in the country, I wish to vegetate like the country. I like solitude. When I give myself up to it, for the sake of solitude. William Hazlitt. On going a journey. दुनिया की सबसे सुखद चीजों में से एक यात्रा है, लेकिन मुझे खुद से जाना पसंद है। मैं एक कमरे में समाज का आनंद ले सकता हूँ, लेकिन दरवाजे से बाहर प्रकृति मेरे लिए पर्याप्त कंपनी है। मैं तब अकेला होने की तुलना में कभी कम नहीं हूँ। मैं एक ही समय में चलने और बात करने की बुद्धि नहीं देख सकता। जब मैं देश में होता हूँ, तो मैं देश की तरह वनस्पति की कामना करता हूँ। मुझे एकांत पसंद है। जब मैं खुद को इसके लिए एकांत देता हूँ, तो विलियम हज़लिट। ऑन गोइंग ए जर्नी। विलियम हैज़लिट के ऑन द गोइंग ऑन अ जर्नी में वे यात्रा के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बात करते हैं। उनकी मुख्य बातों में से एक यह है कि अकेले यात्रा करना हमेशा बेहतर होता है। वह दावा करता है कि दरवाजे से बाहर प्रकृति मेरे लिए कंपनी है। वह बात करता है कि कैसे वह एकांत को प्यार करता है। जब वह पाता है कि वह देश का आनंद लेने के लिए अकेले बाहर जाता है। हेज़लिट का यह भी कहना है कि एक यात्रा की आत्मा स्वतंत्रता है, और यह कि यात्रा के दौरान लक्ष्य सिर्फ इतना होना चाहिए कि आप जो भी करें, बाकी सब कुछ पीछे छोड़ दें और बस चले जाएं। यह एक और कारण है कि वह मानता है कि आपको एक साथी को साथ नहीं लाना चाहिए, क्योंकि तब आपको एक वार्तालाप को जारी रखने की कोशिश करनी चाहिए, और यात्रा पर जाने के दौरान आपके द्वारा किए गए चिंतन की भावनाएं हमेशा संप्रेषित होने में सक्षम नहीं होती हैं। हिटलिट अजीब विचारों या बुद्धि के प्रयासों के साथ अपने विचारों को नहीं चाहता है। उन्होंने कहा कि हृदय की अविरल चुप्पी। हेज़ल ने कहा कि जब वे कहते हैं कि कोई टिप्पणी के बिना यह जंगली गुलाब मीठा नहीं है, तो बयानबाजी जैसे उपकरणों का उपयोग करता है। क्या यह रेजी मेरे दिल के पन्ना के कोट में सेट नहीं है? डंडा। उन्होंने अन्य पुरुषों के उदाहरण जैसे मी, कोबेट और कोलेरिज। हेज़ल्ट अपने समय के अधिकांश रोमांटिक लेखकों की तरह समाज के अपने विचारों और प्रकृति में पाई जाने वाली शांति को विकसित करने में मदद करने के लिए अपने टुकड़े में कई प्रकार के रूपकों और उपमाओं का उपयोग करते हैं। उसका मुख्य बिंदु यह है कि जब वह यात्रा पर जाता है, तो वह खुद को पीछे छोड़ देता है और रास्ते में जो भी हो सकता है, उसकी किसी भी अपेक्षा के बिना अकेले निकल जाता है। और यह एक सच्ची यात्रा है। संक्षिप्त सारांश का अंत। धन्यवाद।